session. Okay, can anyone please confirm if I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so हमने पी टू पी साइकिल का अंडरस्टैंडिंग लिया था. ओके, सो वी हैड अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पी टू पी साइकिल. थियोरेटिकली मींस हम इसमें क्या सब करते हैं and क्या सब स्टेप्स इन्वॉल्व है. ओके, सो आई विल जस्ट गिव अ क्विक recap. सो P2P साइकिल में द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सब मटेरियल्स चाहिए. सो हमने एग्जांपल लिया था, लेट्स से एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई स्टोर चलाने के लिए बहुत सारे आइटम्स चाहिए होंगे. सो उनमें से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, फॉर एग्जांपल टीवी, वॉशिंग मशीन. तो ये सब हमने एक हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, राइट. नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड. नेक्स्ट स्टेप इज पीआर क्रिएशन. सो पीआर क्रिएशन के बारे में हमने देखा था, पीआर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए होता है. सो यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं दिस इज अ ड्राफ्ट. वी क्रिएट दिस ड्राफ्ट जस्ट फॉर इंटरनल यूज़. यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि हमें क्या सब आइटम्स चाहिए एंड कौन है रिक्वेस्टिंग प्लांट. ओके, एंड ये हो जाता है. ओके, सो हियर वी मेंशन द लिस्ट ऑफ आइटम्स, देन द रिक्वेस्टिंग प्लांट मतलब हमारा एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट, हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स होंगे. ओके, सो मल्टीपल वेंडर्स हो सकते हैं. सो लेट्स से वी हैव 3 वेंडर्स. सो उन तीनों वेंडर्स को हम बोलेंगे कि अपने अपने कोटेशन दो. सो RFQ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. सो वी आस्क कोटेशन फ्रॉम ऑल दीज 3 वेंडर्स. लेट्स से वी हैव वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3. सो हम तीनों वेंडर से बोलते हैं कि अपने अपने कोटेशन दो. व्हाट इज़ योर एस्टिमेट. सो वेंडर 1 बोलता है 10 लाख, वेंडर 2 बोलता है लेट्स से 9 लाख, वेंडर 3 बोलता है 8 लाख. सो जो भी कोटेशन हमें वेंडर्स मिला वो हम एक जगह मेंटेन करते हैं. ओके, फॉर सिस्टम टू इवेल्युएट. सो ME47 में हम मेंटेन करते हैं जो सब हमें कोटेशन मिला है वेंडर से. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, वी लेट सिस्टम सजेस्ट कि एज पर द कोटेशन वी हैव रिसीव्ड कि उसमें से सबसे बेस्ट कोटेशन क्या है. सो आइडियली SFP बताता है कि सबसे बेस्ट प्राइस कौन सा वेंडर दे रहा है. सो जो सबसे अच्छे प्राइस में जो जो सबसे बेस्ट प्राइस का कोटेशन है वो SFP सजेस्ट कर रहा है. सो लेट्स से SFP सजेस्ट कि वेंडर 3 इज गिविंग एट अ वेरी बेस्ट प्राइस. ठीक है, बट अगेन वो बस सजेशन है. दैट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू फॉलो कि अगर SAP सजेस्ट कर रहा है तो हमें उसी वेंडर को ही ऑर्डर करना है, ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है. इट इज जस्ट अ सजेशन विच SAP इज गिविंग अस. इट टोटली नाउ डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि वो एक्चुअली में किस वेंडर के साथ जाना चाहते हैं. तो लेट्स से वी हैव डिसाइडेड वेंडर 3 टू गो विथ. तो वेंडर 3 हमने डिसाइड कर लिया फिर हमने वेंडर 3 को ऑर्डर प्लेस कर दिया. ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, देन वी फाइनली क्रिएट अ परचेज डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर. सो ये इंटरनल, ये एक्चुअल में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच इज़ एक्चुअली सेंड टू वेंडर. तो ये वाला जो ऑर्डर क्रिएट होता है परचेज ऑर्डर, सो दिस ऑर्डर इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वी कैन से दैट इज सेंड टू अ वेंडर. वेंडर को ऑर्डर मिल गए, देन वेंडर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द ऑर्डर. देन वेंडर डिस्पैच द ऑर्डर एंड वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को. सो नाउ इट इज़ एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक्नॉलेज करेगा कि ओके मैंने जितने ऑर्डर किए थे उतने मैंने रिसीव किए. एंड ये एक्नॉलेज कैसे किया जाता है, बाय पोस्टिंग अ GR डॉक्यूमेंट विच वी कॉल एज गुड्स रिसीट. एंड इसको हम पोस्ट कैसे करते हैं, MIGO से. ओके, MIGO इज द T कोड. सो MIGO से हम एक्नॉलेज करते हैं ओके द आइटम दैट वी हैड ऑर्डर्ड आई हैव रिसीव्ड. नेक्स्ट, इनवॉइस रिसीट. सो यहाँ पे जितना हमने
अमाउंट, जितना हमने क्वांटिटी रिसीव किया है, बेस्ड ऑन दैट जो भी अमाउंट होता है वो हम फिर यहाँ पे वेंडर को पेमेंट इनिशिएट करते हैं। एंड दिस इज टेकन केयर बाय फाइनेंस टीम। सो फाइनली फिर अमाउंट वेंडर के अकाउंट में चला जाता है। Okay, so this is the overview of P2P cycle. So now today we are going to study in detail. Okay, so इसके लिए, इस प्रैक्टिस के लिए हमें क्या चाहिए? इस प्रैक्टिस के लिए हमारे पास होने चाहिए, एक तो मटेरियल चाहिए, राइट, जिस मटेरियल के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। देन हमारे पास दो तीन वेंडर होने चाहिए। ओके, तीन वेंडर होने चाहिए सो दैट हम कोटेशन रिक्वेस्ट करेंगे, एंड फिर हम कोटेशन मेंटेन करेंगे। एंड देन विल लेट सिस्टम डिसाइड कि कौन सा, मतलब विल लेट सिस्टम सजेस्ट कि कौन सा बेस्ट प्राइस मिल रहा है। सो ये सब हमें चाहिए, मटेरियल, वेंडर। प्लांट तो हमारे पास है ही 1710। एंड अब हमारे पास वेंडर भी है। वो मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, सो दैट उसी वेंडर के साथ हम करेंगे प्रैक्टिस, जो वेंडर हमने लास्ट क्लास में लिया था। मैं बस वेंडर यहाँ से निकालूँ, 9011 4 टाइम 0 173 000 50। क्या क्या था? 9011 4 टाइम 0 173 000 50। 173 000 50। ठीक है, ये हमारे पास तीन वेंडर है। सबसे पहले मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। मटेरियल करने के लिए हमारा टी कोड अब तक याद हो जाना चाहिए, MM01 है। राइट, MM01 से एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। किस प्लांट के लिए? 1710 प्लांट के लिए। ओके, सो इसका टी कोड है MM01, सॉरी MM01। एंटर। यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सेलेक्टिंग मटेरियल टाइप जो मैंने क्रिएट किया था, ELEC। एंटर। सो हमें क्या रखना है? बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1, एंड अकाउंटिंग 1। ये चार हमें सेलेक्ट करने हैं, डिफॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं। ओके, अब ये प्लांट पूछेगा एंड स्टोरेज लोकेशन, तो मेरा प्लांट है 1710, स्टोरेज लोकेशन है 171A। ठीक है, एंटर। तो हम कुछ ले लेते हैं, सोनी ब्राविया। ओके, ऐसे ही हमने लिया है। ईच इसका यूनिट ऑफ मेजर है, मटेरियल ग्रुप कुछ ले लेते हैं। एंटर। यहाँ पे इतना काफ़ी है। परचेजिंग में परचेजिंग ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है। परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लो फिलहाल। यह हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस टू सेलेक्ट, तो मैंने एक ले लिया है। एंड एंटर अगेन। यहाँ पे कुछ नहीं करना है प्लान डेटा स्टोरेज में, बस एंटर हिट करो। नेक्स्ट, अकाउंटिंग व्यू। अकाउंटिंग व्यू में हमें वैल्यूएशन क्लास कुछ मेंटेन करना होता है, सो आई एम सेलेक्टिंग एनीवन। ये मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। दैट्स इट। क्लिक ऑन सेव। एंटर। हो गया, मटेरियल हमारा क्रिएट हो गया है। मटेरियल है 770026। यहाँ पे मैं वेंडर यहीं पे नोट कर लेता हूँ। 9000 था, फिर 11 4 टाइम 0, फिर 173 000 50। ये था, प्लांट है 1710। ओके। ओके, ये तीन वेंडर्स है, इसको मैं तीन डिफरेंट लाइन में लिखता हूँ आगे, क्योंकि मैं इसके साइड बाय साइड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊंगा। ये तीन वेंडर्स है। मटेरियल इसको मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये तीन वेंडर्स हो गए। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले हमें देखना है कि हमें, हमारे पास किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा एग्जांपल ये है कि हमारे, लेट्स से, इस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, विच इज़ ब्राविया टीवी। नेक्स्ट, अब इस मटेरियल को लेकर के हम परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो एज पर स्टैंडर्ड साइकिल यही होता है। ME51N। ओके, ME51N में जा करके हम
परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मटेरियल था 770026। यहाँ पे एंटर करते हैं 770026। क्वांटिटी लेट्स से 50 क्वांटिटी का ऑर्डर हमें प्लेस करना है। प्लांट है मेरा 1710। स्टोरेज लोकेशन 171A। ठीक है, वैल्यूएशन प्राइस में यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दो फिलहाल। ये हो गया। सो हमने यहाँ पे बस क्या किया है, मटेरियल एंटर किया है, क्वांटिटी, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, बाकी सब ऑटोमेटिकली फेच हो गया है। एंड वैल्यूएशन प्राइस यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दो, मैंने फिलहाल के लिए 1 किया है। अभी और कुछ नहीं करना होता है, बस इसको सेव करते हैं। सेव। तो हमारा पीआर क्रिएट हो गया है। मेरा पीआर है, ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पीआर ये है। नेक्स्ट। पीआर हमारा क्रिएट हो गया है। राइट। पीआर हमारा हो गया डन। ये वाला भी पार्ट हो गया था, ये दोनों डन। मतलब हमने पहले डिटरमाइन किया किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, देन वी क्रिएटेड अ पीआर यूजिंग ME51N। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो अब हम तीनों वेंडर्स को बोलेंगे अपने 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 कोटेशन शेयर करो। सो ओके, सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट कोटेशन विथ ऑल द 3 वेंडर्स। इसका की कोड है ME41। मेरे साइड से कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? नथिंग, नो परफेक्ट। सर, नो ओके सर, ओके नो ओके बैकग्राउंड नॉइस। ओके ओके, क्योंकि साइड में कुछ प्रोसेशन चल रहा है सही हो रहा है। ओके, ठीक है। तो सो हमारा नेक्स्ट स्टेप था टू क्रिएट, ये हो गया है, ये भी हो गया है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो वी हैव टू गो टू ME41 एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट RFQ। ME41 एंटर। ठीक है, कोटेशन। अब ओके, यहाँ पे देखो अब क्या क्या हमें हमें एंटर करना है। RFQ टाइप AN ही रहेगा, इधर कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, AN का मतलब होता है RFQ, राइट? हमें RFQ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट AN, यही रहेगा। लैंग्वेज इंग्लिश। RFQ डेट ये बता रहा है कि RFQ हम किस दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आज का डेट है 24/8। ओके। कोटेशन डेडलाइन, सो ये हमें बताना होगा वेंडर को कि कोटेशन कब तक मुझे चाहिए। सो कोटेशन का डेडलाइन लेट्स से मैं लिख देता हूँ 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले मुझे कोटेशन आ जाना चाहिए वेंडर से। ओके। एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेरा 1710 है। परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे कुछ ले लो, मैंने ले लिया 001। आइटम कैटेगरी ब्लैंक रहेगा। डिलीवरी डेट ये ज़रूरत नहीं है। प्लांट यहाँ पे एंटर कर दो। प्लांट मेरा है 1710 एंड स्टोरेज लोकेशन है 171A। और इधर कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इधर हो चुका है। ओके, सुनाओ। अब एक चीज़ ध्यान देना। अब मैं RFQ क्रिएट कर रहा हूँ विथ रेफरेंस टू आर परचेज रिक्वेजिशन। एंड अगेन परचेज रिक्वेजिशन में जो भी इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली मेरे RFQ डॉक्यूमेंट में आएगा, राइट? बिकॉज RFQ डॉक्यूमेंट इज समथिंग विच वी आर रिक्वेस्टिंग। मतलब RFQ डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन डॉक्यूमेंट विच आई एम गोइंग टू सेंड टू वेंडर, आस्किंग वेंडर कि अपने अपने कोटेशन दो। सो उस RFQ डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, उसमें रहेगा कि हम किस मटेरियल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? हमें क्या मटेरियल चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो चाहिए। सो वी कैन क्रिएट विद रेफरेंस टू पीआर बिकॉज हमारे पास पीआर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इट इज़ अ इंटरनल डॉक्यूमेंट। And again, creating with reference to PR या नहीं, totally depends on you. It is optional. But let me show you how do we create with reference to PR. So यहाँ पे देखो reference to PREC है। So ये इस तरह अपना काम काफ़ी easy हो जाता है। तो click on this icon which says reference to PREC. So हम क्या करेंगे, RFQ create करेंगे with reference to our purchase requisition. So select on this. But उससे पहले हमें ये सब mandatory fields enter करने होंगे like quotation deadline। हमें बताना होगा कि हमें कब तक चाहिए। नेक्स्ट इज परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज परचेजिंग ग्रुप। ठीक है। एंड प्लांट मेरा क्या है 1710। सॉरी, स्टोरेज लोकेशन इज दिस वन। नाउ क्लिक ऑन रेफरेंस टू पीरेक। तो नीचे होवर करने पे नीचे आ रहा है ना मैसेज, क्रिएटिंग रेफरेंसिंग रिक्वेजिशन। सो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग
RFQ विथ रेफरेंस टू परचेज रिक्वेजिशन। सो इस पीआर से बहुत कुछ ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आ जाएगा, लाइक मटेरियल। हम तो क्लिक करते हैं। सो देखो, हम यहाँ पे पीरेट मैंने डाला, मेरा परचेज रिक्वेजिशन यही आई थिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो गया। सॉरी। तो मैंने यहाँ पे पीआर डाल दिया है, सेम नंबर है। रिक्वेजिशन आइटम डालोगे तो स्ट्रेट अवे वही आइटम आएगा, अगर नहीं डालोगे यहाँ पे कुछ तो उस पीआर में जितने मटेरियल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। सो बेटर कीप इट ब्लैंक। बाकी और कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर पीरेक एंड और कुछ नहीं। जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो मेरे पीआर में जो मटेरियल था वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, देखो ये मटेरियल है, राइट। इसको सेलेक्ट करके क्लिक ऑन अडॉप्ट प्लस डिटेल्स। सो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर कॉपिंग द मटेरियल फ्रॉम आर पीरेक। ठीक है, इसको अडॉप्ट प्लस डिटेल्स करते हैं, एंटर। तो अब देखो, ये क्या हो रहा है, मेरा पीआर से मटेरियल कॉपी हो गया है, देखो यहाँ पे मटेरियल आ गया है। एंड क्वांटिटी भी देखो पीआर से आ रहा है, राइट। सो हम बता रहे हैं डिलीवरी डेट, मुझे ये आइटम की डिलीवरी कब तक चाहिए, सो आई कैन मेंशन मुझे चाहिए 15 सितंबर तक। 15/9 मैंने कर दिया है। और कोटेशन का डेडलाइन है 31/8, मतलब कोटेशन मुझे चाहिए 31/8 तक, और ये आइटम मुझे चाहिए 59 तक, 15 सितंबर तक मतलब। ये हो गया, इधर और कुछ नहीं चाहिए। एंटर। तो देखो ये सारा कुछ आ रहा है सामने, मटेरियल है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन है या क्वांटिटी मेंशनड है। ठीक है, ये सब कुछ आ गया इधर। नाउ क्लिक ऑन सेव। ओके ओके, एक सेकेंड। नीचे देखो एरर क्या आ रहा है, देखो इसी तरह हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो नीचे एरर क्या आया है नो कि सप्लायर। प्लीज मेंटेन, नो सप्लायर। यस, प्लीज मेंटेन सप्लायर्स एड्रेस। मतलब हम आरएफक्यू क्रिएट करें बट आरएफक्यू हैज टू बी सेंड टू अ वेंडर, नो। तो वो वेंडर मैंने एंटर नहीं किया, सो दैट इज वाई इट इज थ्रोइंग एन एरर कि मुझे यहाँ पे वेंडर एंटर करना पड़ेगा। सो वेंडर एंटर करने के लिए ये बटन है सप्लायर एड्रेस, सो क्लिक ऑन दिस। इट विल टेक यू टू दिस स्क्रीन। एंड यहाँ पे हम जिस भी वेंडर को कोटेशन सेंड करना चाहते हैं, वी कैन एंटर दोज सप्लायर्स हियर। सो पहले मेरा पहला वेंडर था 9,000। ओके, 9,000। सो आई विल एंटर 9,000 हियर। ठीक है, 9,000, एंटर। ये सारा कुछ वेंडर का डिटेल्स इधर आ गया। ओके, वेंडर मास्टर से ये आ गया, जो भी वेंडर का ये इंफॉर्मेशन है ना, वेंडर मास्टर से है। सो नाउ क्लिक ऑन सेव। सेव एनीवे, यस। तो नीचे देखो मैसेज आया, आरएफक्यू क्रिएटेड अंडर नंबर ये। दैट मीन्स हमने आरएफक्यू क्रिएट कर दिया है पहले वाले वेंडर के लिए। दैट मीन्स इस वेंडर को चला गया आरएफक्यू। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट आरएफक्यू फॉर अनदर वेंडर। हम फिर क्या करेंगे, इसी स्क्रीन पे नेक्स्ट वेंडर एंटर करेंगे, 11 4 0। एंटर, ये वेंडर का डिटेल्स आ गया इधर। एंड देखो सारा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इवन ईमेल एड्रेस भी है। ठीक है, सो इस ईमेल एड्रेस पे जाता है। सो नाउ क्लिक ऑन सेव, यस। सो another RFQ created. Okay, I'll save this. 1 second, स्टक हो गया ऐसे भी। यस, ठीक है, I'll save this। सेकंड वेंडर को हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेज दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड वेंडर, 173 00050। एंटर। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेव। सेव एनीवे, यस। हमने तीसरा भी आरएफक्यू क्रिएट कर लिया है। ओके, आई जस्ट नोट दिस, लेट मी नोट दिस डाउन। ठीक है, सो वी क्रिएटेड 3 RFQ। सो पहले वेंडर को हमने आरएफक्यू भेजा, दूसरे को भी भेजा, तीसरे को भी भेज दिया। अब वाया ईमेल तीनों वेंडर्स को चले गए हैं। ठीक है, आरएफक्यू। सो नाउ विल वेट फॉर ऑल द वेंडर्स टू कम अप विद देयर कोटेशन। सो हमें इंटीमेशन आ जाएगा, लेट्स से हमें मिल जाएगा वाया ईमेल कि ओके वेंडर के कोटेशन क्या है। सो हमें वेंडर्स के कोटेशन मिल गए। तो लेट्स से फर्स्ट वेंडर बोलता है, फर्स्ट वेंडर इज कोटिंग, लेट्स से आई डोंट नो द प्राइस, आई एम जस्ट एंटरिंग मैनुअली, फर्स्ट Amit, I बोलता have a doubt here. है। हाँ, Actually, see, so this one will go to the to-do list in SAP to the respective vendors.
to handle? No, it's not necessary कि vendor is on SAP. Vendor can be on any uh, in any what we say Okay. ERP. So, It is not mandatory for them but, to be on SAP. They will receive an email okay. saying that ABC Electronics has asked for your quotation for this material with 50 quantity. Okay. So they may reply in that traditional way also, like Yeah, mail or yeah, something yeah, like yeah, that. yeah, yeah. Then we So will have to update our SAP systems system, in SAP. right, If they, right, okay, okay. right. So So, I no, if we have an end-to-end connectivity with then no SAP need with of this manual vendor. work. Okay, 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 Yeah. understood. So if the vendor is not on SAP, then we'll follow this traditional way. Means as vendor will receive via email. Okay, उसमें mention रहेगा कि ABC Electronics is asking for your quotation with so and so material and with so and so quantity. Then share a quotation. So वो via email कर सकता है. If suppose we want to integrate vendor with our SAP system, be it any system, be it any ERP vendor is using SAP or non-SAP कुछ भी, we can integrate that also. If that integration is already there, then उसमें हम क्या करते हैं? Hmm. We can automate that process. So again, that involves Yeah, development and API integration, many things take integration. place. Yeah, Yeah. yeah, 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 yeah. Okay, So okay, okay. that we cannot practice here because again, that is on the technical side. Yeah, So yeah, yeah. So actually, these are the real yes, scenario. All this yes, yes, integration will yes. be there. Yeah. Okay, यस, okay, तो okay, वहाँ पे okay. एपीआई इंटीग्रेशन का यूज होता है, सो वी यूज Yeah, रेस्ट yeah, एपीआई yeah. और Yeah. वट एवर इट इज. Maybe. ठीक है. Yeah. सो लेट्स से वेंडर को हमने रिक्वेस्ट किया कोटेशन. सो फर्स्ट वेंडर बोल रहा है ही इज गोइंग टू चार्ज 5 लाख. दूसरा वेंडर बोल रहा है ही इज गोइंग टू चार्ज 4.9 लाख. एंड थर्ड वेंडर इज सेइंग 5.6 लाख. ओके. सो ये तीनों कोटेशन हमें मिल गए हैं. नाउ इट्स टाइम टू फीड इन आर रेसिपी सिस्टम कि ये वेंडर्स के क्या क्या कोटेशन हमें मिले. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, ये वाला पार्ट हो गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन कोटेशन इन आर एसएपी सिस्टम. ठीक है. 1 सेकेंड. ओके. we are at this stage. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन कोटेशन इन एसएपी सिस्टम. ठीक है. एंड इसको कैसे करते हैं? ME47 में. ओके, लेट्स गो टू ME47. ME47 में अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू फीड. सो पहला था मेरा, पहला RFQ क्या था ये? सो वी विल सेव अगेंस्ट दिस RFQ. तो पहला RFQ वेंडर बोल रहा है दे आर गोइंग टू चार्ज 5 लाख. तो मैं इधर एंटर करता हूँ 5 लाख. सो आई एम एंटरिंग हियर, इफ यू कैन सी ये नेट प्राइस. ओके. ये पर यूनिट. ओके, एक यूनिट का चार्ज हो रहा है. तो मैं एक यूनिट का लेट्स से मैं लिखता हूँ 50,000. ठीक है, पर यूनिट मैं इधर लिखता हूँ 50K. दूसरे का 49K. एंड थर्ड वेंडर इज सेइंग 56K पर यूनिट. ठीक है, पर टीवी का. सो 50,000 यहाँ मैंने किया. नाउ सेव दिस वन. दैट मीन्स हमने फर्स्ट वेंडर का कोटेशन सेव कर दिया एसएपी में. नाउ लेट्स गो टू सेकंड. सो मैंने 6001 किया है. नाउ एंटर दूसरे वाले का हमने नोट किया 49,000. लेट्स एंटर 49,000. थर्ड इज 56,000. तो थर्ड वेंडर बोल रहा है 56,000 चार्ज करेगा. नाउ क्लिक ऑन सेव. लेट मी चेक द फर्स्ट वन. आई थिंक मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड किया है. नहीं नहीं, ठीक है. सो वी हैव सेव्ड कोटेशन फॉर ऑल द थ्री वेंडर्स. ठीक है. इफ यू वांट टू सी, ये पहले एक वेंडर का कोटेशन है एंडिंग विद 0, 50,000. ओके. नाउ लेट्स चेक सेकंड कोटेशन एंडिंग विथ 1, ये 49,000. ठीक है. नाउ लेट्स चेक द थर्ड कोटेशन एंडिंग विथ 2, ये 56,000. सो हमें तीनों वेंडर के कोटेशन मिल गए हैं. सो नाउ आइडियली वी कैन चेक इन द सिस्टम कि सिस्टम कौन सा वेंडर सजेस्ट कर रहा है. एंड दैट स्टेप इज वेंडर सिलेक्शन. सो हियर वी नीड टू गो टू ME49. ओके. सो वी विल गो टू ME49 एंड लेट्स सी सिस्टम क्या सजेस्ट करता है. लेट्स गो टू ME49 एंड विल एंटर ऑल द कोटेशंस हियर. ठीक है. यहाँ पे हम कर सकते हैं. हमारा कोटेशन नंबर क्या है? ये है
यहाँ से लेकर के 0 से लेकर 2 तक। ओके, सो दैट ऑल द 3 कोटेशन विल बी पिक्ड अप। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेरा 1710 था। आई वेंटेड ऑल द 3 कोटेशन। कैसे, मैंने रेंज बता दिया है 6000 से लेकर के 6002 तक। सो दैट मीन्स हमारा 0 वाला भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। सो ऑल द 3 कोटेशंस हैव बीन कंसिडर्ड। नाउ एग्जीक्यूट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पे देखो, ये देखो मटेरियल यहाँ पे, ये बता रहा है मटेरियल। ओके, दिस इज फर्स्ट वेंडर, सॉरी ये सेकंड वेंडर है, ये है फर्स्ट वेंडर एंड ये थर्ड वेंडर। एंड देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहा है, इस वाले को दे रहा है। वाई, बिकॉज इसका सबसे बेस्ट प्राइस है 49,000, राइट। एंड इसका है 50,000 एंड इसका था 56,000। ये टोटल अमाउंट इवेलुएट करके कर रहा है। एंड कुछ इसमें कन्वर्जन रेट भी होता है, यूएसडी टू आईएनआर जो भी है वो सब भी होता है। सो बेस्ड ऑन दैट, नाउ सी द बेस्ट वेंडर एसएपी हैज सजेस्टेड इज दिस वन, 11 4 times 0। ठीक है, इफ यू सी हियर, सेकंड वाला वेंडर सजेस्ट किया है क्योंकि इसमें इसने सबसे अच्छे प्राइस में देने के लिए अग्री किया है, 49,000। अगेन यू आर फ्री टू चूज अदर सप्लायर एज वेल। ऐसा नहीं कि सेकंड वेंडर को ही हमें चूज करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एसएपी का सजेशन है, बट यू आर फ्री टू चूज दिस ऑल्सो, थर्ड वन ऑल्सो, फर्स्ट वन ऑल्सो, एनी वन। बट लेट्स गो अहेड विद दिस वेंडर ओनली, विच इज 11 4 times 0 एंड दिस इज द कोटेशन। इसको मैं इधर कर देता हूँ फाइनल, इसको हमने फाइनल किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट परचेज ऑर्डर विथ रेफरेंस टू दिस, विद दिस आरएफक्यू। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पीओ क्रिएट करेंगे विथ रेफरेंस टू द सेलेक्टेड आरएफक्यू। आरएफक्यू सेलेक्टेड आरएफक्यू कौन सा है, ये, राइट। इसके रेफरेंस में अब हम पीओ क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमने इस आरएफक्यू को फाइनलाइज किया। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ पीओ। पीओ क्रिएट करने का टी कोड है ME21N। ये टी कोड हम ऑलमोस्ट डेली हर सेशन में हम यूज़ करने वाले हैं, ME21N पीओ क्रिएट करने के लिए। इससे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन ME22N से हम चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, एंड ME23N से हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 ट्रांजैक्शंस फॉर पीओ। ME21N से क्रिएट करते हैं, 22N से मॉडिफाई, एंड 23 से डिस्प्ले। ओके, नाउ लेट्स गो टू ME21N। ME21N में अब इस स्क्रीन पे फोकस करना, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा RFQ, ये, ओके। सो यू सी हियर ऑप्शन RFQ। सो दैट मीन्स हम पीओ क्रिएट कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू वन RFQ। ठीक है, तो मेरा RFQ क्या है, दिस वन। ओके, ये हमने फाइनलाइज किया है। सो वी कैन क्रिएट अ पीओ विथ रेफरेंस टू द सिलेक्टेड RFQ, एंड बाकी सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे इस RFQ से। क्या क्या फिल होंगे, मटेरियल, राइट। उस RFQ में हमारे पास वेंडर भी है, राइट, क्योंकि ये RFQ किसको डिनोट कर रहा है, इस वेंडर को, राइट, क्योंकि इस वेंडर को हमने ये RFQ भेजा था एंड ये RFQ हमने फाइनल किया है। सो इस RFQ से हमें मटेरियल मिल जाएगा, प्लांट मिल जाएगा, एंड क्वांटिटी मिल जाएगा मटेरियल का, एंड सप्लायर मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। एंड दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स फॉर क्रिएटिंग अ परचेज ऑर्डर। ठीक है, सो हम यहाँ पे RFQ एंटर करते हैं, एंटर हिट करेंगे, बाकी सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। ओके, हो गया है। मैं अब एक एक करके मैं दिखाता हूँ इधर क्या क्या फीड हुआ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये सप्लायर यहाँ पे आ गया 11। दैट मीन्स हम इस वेंडर को भेजने वाले ऑर्डर। नेक्स्ट इज स्क्रॉल टूवर्ड्स लेफ्ट, देखो मटेरियल आ गया है, राइट। ये क्वांटिटी आ गया 50, एंड ये प्राइस देखो 49,000 आ गया है। प्लांट 1710, स्टोरेज लोकेशन भी होगा 171A। ठीक है, सो सारा डिटेल्स आ गया हमारे RFQ से। ओके, नाउ जस्ट क्लिक ऑन सेव।
तो हमारा परचेज ऑर्डर रेडी है क्रिएट होने के लिए। नाउ क्लिक ऑन सेव। ओके, एक और चीज़, डिलीवरी डेट 59, ये हमने आरएफक्यू में ही बताया था कि हमें कब तक आइटम का डिलीवरी चाहिए। ये डिलीवरी डेट भी मेरा आरएफक्यू से है। सो हमने वेंडर को बता दिया था पहले ही आरएफक्यू में ही, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कोटेशन कि मुझे वो आइटम कब तक चाहिए, तो मैंने उसमें उसमें मेंशन कर दिया था कि मुझे 15 सितंबर तक चाहिए, एंड सेम इज अ डिलीवरी डेट कॉपीड 15 सितंबर। नाउ क्लिक ऑन सेव। सो ये हमारा पीओ क्रिएट हो गया। लेट्स सेव दिस। मेरा पीओ क्रिएट हो गया है। पीओ है ये। नाउ इफ यू वांट टू व्यू दिस पीओ, यू कैन गो टू ME23N। यहाँ पे ये आइकन है, इसको क्लिक करो, ये पॉपअप आएगा, एंटर योर परचेज ऑर्डर। मैंने पेस्ट कर दिया एंड ये मेरा पीओ ओपन हो गया। तो इस पीओ से अब समझते हैं क्या हो रहा है। दैट मीन्स हमने ये जो पीओ क्रिएट किया है, सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली सेंड टू वेंडर। सो किस वेंडर को गया है ये ऑर्डर? ये वाले वेंडर को गया है। कौन सा मटेरियल का हमने रिक्वेस्ट किया है? ये मटेरियल है, ये क्वांटिटी है, राइट, ये डिलीवरी डेट है, नेक्स्ट इज प्राइस। रिक्वेस्टिंग प्लांट कौन है, किसने रिक्वेस्ट किया है? 1710, राइट, ऑब्वियसली यही डिलीवर होगा 1710। ये स्टोरेज लोकेशन है फिर, कि ये स्टोरेज लोकेशन है। एंड एक और चीज, ये हमने किसके रेफरेंस में क्रिएट किया था? RFQ। तो RFQ वाला भी यहाँ पे फील्ड फिल होगा, राइट, ये है RFQ। और RFQ को हमने किसके रेफरेंस से क्रिएट किया था? परचेज रिक्वेजिशन। ये देखो, ये ये वही परचेज रिक्वेजिशन है जो हमने क्रिएट किया था, देखो 1241, राइट, ये भी है 1241। सो इस परचेज रिक्वेजिशन के रेफरेंस से हमने RFQ क्रिएट किया, फिर RFQ के रेफरेंस से हमने ये PO क्रिएट किया। सो इस तरह से आपस में सब एक दूसरे के लिंक्ड है। सो नाउ द PO इज क्रिएटेड, वेंडर को ऑर्डर मिल चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर वेंडर टू डिलीवर दीज आइटम्स। सो नेक्स्ट क्या करेगा? सप्लायर विल डिलीवर आइटम्स टू ABC इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स को जो हमारा रिक्वेस्टेड आइटम है वो डिलीवर किए जाएंगे। सो नाउ ओके, ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। लेट्स कनेक्ट अगेन। ठीक है, स्टॉपिंग हियर, लेट्स रिकनेक्ट।